हनुमान जी महाराज भी कथा सुनाते हैं, लेकिन हर एक कथा का फल अलग है। कथा तो एक ही है, पर इस कथा में हर एक जीवन की समस्या का समाधान भरा हुआ है। कथा एक ही है। जो राम कथा वाचक होता है वो एक वैद्य की तरह होता है, एक डॉक्टर की तरह होता है। डॉक्टर क्या करता है? ऐसे नब्ज पकड़ता है, 3 उंगलियां रखता है, काम वात कफ, इन 3 धाराओं को देखता है। तीनों नसें यहां पर होती, इसलिए तीनों जो उंगलियां होती समानांतर नहीं होती, थोड़ी आगे पीछे होती। जब वैद्य रखता है वो तीनों नब्जों को पकड़ के समझ जाता है कि कौन सी धारा आगे है पीछे है, और तत्काल आपको बता देगा कि आप किस रोग से गुजर रहे हैं, और फिर वो दवा देता है। तो वैद्य सबको एक जैसी दवा नहीं देता, उसके रोग के अनुसार दवा देता है। एक बार मुझे कोई रोग था, सामान्य रोग, पेट से संबंधित था, पेट साफ नहीं हो रहा था, कुछ था, जो भी हो। तो मुझे किसी ने बताया कि खोजवा जहां मैं रहता हूं अपना आश्रम है, बोले महाराज जी वो डॉक्टर होम्योपैथिक हैं और बड़े प्रसिद्ध है, एकदम ठीक कर देते हैं। तो मैं उन डॉक्टर के पास में गया, वो मुझे नहीं जानते थे, नया नया मैं महंत बना था। आधे घंटे तक मैं प्रतीक्षा करता रहा और मेरे सामने कई रोगी आए जो पहले से बैठे हुए थे, डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर, आपने देखी होगी होम्योपैथिक दवा कैसे दी जाती है, एक छोटी सी शीशी होती है और उसमें छोटे छोटे दाने में डाल करके दे दी जाती है। तो जिसने जो रोग बताया उसे वैसी ही गोलियां दे दी गई। तो मुझे उन पर कोई विश्वास ही नहीं हुआ। घर आकर के मैंने वो दवाइयां फेंक दी, मैंने नहीं खाई। और उसके बाद में कालोपरांत में 2-3 महीने बाद में किसी उत्सव या किसी कार्यक्रम में वो डॉक्टर साहब मंदिर में आए, ठाकुर जी का दर्शन किया, उन्होंने देखा कि मैं बैठा हुआ हूं तो मेरे पास भी आए। बैठे बातचीत हुई, बोले महाराज जी आप हमारे यहाँ पर आए थे, मुझे याद है। हमने कहा हाँ मैं आया था। बोले आपको कैसी लगी हमारी दवा, आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने कहा कि मैं आपको सत्य बताऊं कि झूठ? बोले नहीं महाराज जी सत्य ही बताइएगा। मैंने कहा मैंने आपकी दवा खाई ही नहीं। बोले क्यों महाराज जी? हमने कहा मैंने फेंक दी थी। तो बोले आपने फेंक क्यों दी? हमने कहा कि हमसे पहले जो रोगी आए उनको भी आपने दी और सबको आपने वैसी गोलियां दे दी, तो मुझे कोई आप में विश्वास हुआ नहीं और मैंने वो दवाइयां फेंक दी, मैंने उनको नहीं खाया। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने क्या सोच कर? हमने कहा वो छोटी छोटी गोलियां थी, वही आपने उसको दे दी, वही उनको। बोले महाराज जी दवा वो गोलियां नहीं थी, वो गोलियां तो शर्करा से, शक्कर से बनी हुई होती है। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वहां बाटलें कितनी रखी हुई थी। हमने कहा हाँ बाटलें तो थी। बोले दवाइयां उनमें थी, इसलिए वो अलग अलग दवा मैंने उनमें डाल करके दी। शक्कर की गोलियां तो वही थी कि कड़वी दवा ना लगे इसलिए मीठे में ही खा लें, पर दवा उनमें थी उसमें नहीं। उसी तरह से आपके मन में ये चिंतन आ सकता है कि कथा तो आप एक ही कह रहे हो और इसमें हजारों लोग पंडाल में बैठे हुए हैं, सबके जीवन की समस्याएं अलग अलग हैं, तो ये एक ही कथा सबकी समस्याओं का समाधान कैसे बन सकती है? तो उसका उत्तर यह है कि जो कथावाचक होता है, कथा तो वही है, हर एक युग में वही कथा है, लेकिन कथावाचक देश काल परिस्थिति के अनुसार कथा का संदर्भ बदल देता है, कथा का तरीका बदल देता है और उसमें समाधान आपको दे देता है। हनुमान जी महाराज एक ऐसे विलक्षण कथावाचक हैं, चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजगान। हनुमान जी महाराज भी कथा कहते हैं। कैसे कथा कहते हैं?
देखो, उन्होंने पहले सुग्रीव को कथा सुनाई। 2 बार सुग्रीव को कथा सुनाने का वर्णन आता है। पहले उन्होंने तब कथा सुनाई जब सुग्रीव ने राम जी को देखा। आवत देख अतुल बल सीवा, अति सभीत कहे सुन हनुमाना। धनुष बाणधारी रघुनंदन श्री राम और सौमित्र लक्ष्मण जी को जब अपनी ओर आते हुए देखा तो पीपर पात सरस मन डोला। सुग्रीव कांप गया कि बाली श्राप के कारण खुद तो इस ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, पर वो चतुर है, मेरा वध करवाने के लिए कोई दूसरे योद्धाओं को भेज सकता है। इसलिए हनुमान जी से कहा कि तुम जाके पता लगाओ और पठे बाली होए मन मैला, तो भागो तुरंत तजो यह सेना। अगर ये बाली के भेजे हुए हों, इनके मन में कुछ कपट चल हो तो संकेत कर देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। तो सुग्रीव इतना भयभीत था। उस समय जो हनुमान जी ने सुग्रीव को कथा सुनाई, राम कथा सुनाई, वो ऐसी कथा सुनाई जो सुग्रीव के मन से डर को भगा देती है। कह देती है भगवान है, करुणा सिंधु हैं, करुणा सागर हैं, सबको लगाने वाले हृदय से हैं, सबके दुखों को दूर कर देते हैं। ऐसी कथा सुनाई कि सुग्रीव का जो भय था वो भाग गया। भयभीत था तो पहले उन्होंने जो राम कथा की वो उसके जीवन में निर्भयता को डालने वाली थी। पर मेरे भाई बहनों, ध्यान रखना कि जीवन में कभी कभी अतिशय निर्भयता भी व्यक्ति के पतन का कारण बन जाती है। जो ज्यादा निडर हो जाते हैं ना, वो गलत कामों में चल जाते हैं। इसलिए जीवन में डर होना भी बहुत जरूरी है। किसका डर? ईश्वर का डर रखो। अपने माता पिता से डरो, अपने गुरु से डरो, ईश्वर से डरो। जीवन में डर भी बहुत आवश्यक है। बड़े भाई, किसी न किसी को ऐसा बना लो जिनके जीवन में कोई भय नहीं। आप जानते हो, ज्यादातर एक्सीडेंट उन ड्राइवरों के होते हैं जो ज्यादा निर्भीकता से गाड़ी चलाते हैं। जो भय से चलाता है वो थोड़ा सा धीमे गाड़ी करेगा, फिर चलेगा आराम से। ज्यादातर डरने वालों के नहीं होते हैं, ना डरने वालों के होते हैं। तो जीवन में भय भी आवश्यक है। पहले उन्होंने ऐसी गाड़ी चलाई, ऐसी कथा कही जिससे सुग्रीव को निर्भय बना दिया, और बाद में वो इतना निर्भय हो गया कि भगवान श्री राम जी ने उसके जो भय का मूल कारण था, बाली का वध कर दिया। और बाली का जब वध हो गया, भगवान श्री राम जी वही किष्किंधा में बैठे हुए हैं शैलगिरी शिखर पर, और उसके बाद में सुग्रीव भगवान को ही भूल गया। इतना निर्भीक हो गया कि उसे भगवान का भय नहीं रहा। ये सुग्रीव भूल गया कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण अभी भी तरकस में है। ये सुग्रीव भूल गया कि जिस रास्ते से मैंने बाली को परम धाम पहुंचाया है, उस मार्ग के रास्ते अभी अवरुद्ध नहीं हुए, खुले हुए हैं। तो हनुमान जी महाराज, राम जी ने 2 काम किए। एक और तो सुग्रीव की तरफ राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा कि कल क्यों मारना, जय सायक मारा मैं बाली तई सरहता मूल कहूं काली। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो कहता हूं उसे आज ही मार दिया जाए, काल करे सो आज कर। जार कराऊं पुरछार, उस नगर को ही जला करके मैं खाक कर देता हूं। लेकिन प्रभु श्री राम जी आए, लक्ष्मण जी के कंधे पर हाथ रखा, कहा कि क्या करने जा रहे हो? लक्ष्मण कहा मैं बस आपकी बात पर क्रियान्वयन करने जा रहा हूं अभी। बोले नहीं नहीं, भय दिखाए लय आवहु तात सखा सुग्रीव। उसे मारना नहीं है, केवल भय दिखाना है। वो मेरा मित्र है, मेरा सखा है। अब लक्ष्मण जी महाराज एक तरफ से चले, धनुष पर बाण रख करके चले लक्ष्मण जी महाराज। एक तरफ सुग्रीव के पास में लक्ष्मण जी चले और एक और सुग्रीव के पास में हनुमान जी भी चले। पर सुग्रीव के पास में पहले पहुंचा कौन? श्री लक्ष्मण जी पहले पहुंचे,
या हनुमान जी पहले पहुंचे? प्रेरणा दोनों के लिए राम जी की ही है, पर राम जी के हु वाज द क्लोजेस्ट इन द लॉर्ड रामा, कौन उनके पास में था? लक्ष्मण जी उनके पास में थे या हनुमान जी? हनुमान जी सुग्रीव के पास है, राम जी के पास में लक्ष्मण जी हैं, और दोनों सुग्रीव के पास जा रहे हैं, एक क्रोध में भर करके जा रहे हैं। इधर तो लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजा, दूसरी ओर उन्हीं राजीव लोचन रघुनंदन श्री राम जी ने हनुमान जी के हृदय में प्रेरणा दी कि हनुमान जी, तुम जिस सुग्रीव को मेरी शरणागत में लाए थे, लक्ष्मण जी उसी को मारने जा रहे हैं, सावधान, तुम बचाओ उसे। तब फिर इधर राम जी ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी एक संत हैं, लक्ष्मण जी से पहले हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास पहुंचे और फिर हनुमान जी ने फिर सुग्रीव को कथा सुनाई। पहले एक ऐसी कथा सुनाई थी जिस कथा को श्रवण करके सुग्रीव के जीवन में निर्भयता आ गई, और इतनी, जब हम गुरु को नहीं डरते, माता पिता को नहीं डरते, भाई को नहीं डरते, समाज के लोगों से नहीं डरते, तब हम पतन का रास्ता पकड़ लेते हैं। शास्त्रों से डरो, शास्त्र हमारे माता पिता, इनकी आज्ञा का पालन करो। आपको तीर्थराज प्रयाग में किसने भेजा? शास्त्रों ने भेजा है, आपके गुरुओं ने भेजा है, आपके माता पिता ने भेजा है। आप कहेंगे नहीं, हमसे तो ना तो माता पिता ने कहा ना गुरु जी ने कहा। उन्होंने कहा नहीं, उनकी जो प्रेरणा है, उनके जो चरित्र हैं, वे ही तुम्हारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, कारण बनते हैं। आपने सुना है रामायण में कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पतई आवश्यक होई, देव धनुज किन्नर नरसैनी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। आप श्रवण कर रहे थे ना श्री कृष्ण प्रियादासी जी से।